तो फल तुरंत लाभ सबका हूँ, तो फल तुरंत लाभ सबका हूँ। भली भांति पतिता दुखिता हूँ, भली भांति संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, श्रीपति अपवादा। सुनिए जहाँ कहाँ अति मर्यादा, जहाँ कहाँ अति मर्यादा, सुनिए जहाँ कहाँ अति मर्यादा, जहाँ कहाँ अति मर्यादा। काटिए ताकु जीव जो बचाई, काटिए ताकु जीव जो बचाई। श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। जगदात माँ महेश पुरारी, जगदात माँ महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक के हितकारी। ओ शंभु संत श्रीपति अपवादा, संत श्रीपति अपवादा। दुनिया जहाना मर्यादा, दुनिया जहाना, दुनिया जहाना मर्यादा, दुनिया माता सती ने जब देखा कि उस यज्ञ में भगवान शिव का कहीं भाग नहीं, कहीं शिव का कोई स्थान, माता सती ने क्रोध भरे शब्दों में आकर उस यज्ञ के जो यज्ञ करता ब्राह्मण आचार्य थे सबको फटकारना प्रारंभ कर दिया। करे संत, हे ब्राह्मणों, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये कैसा यज्ञ करा रहे हैं? कौन सा यज्ञ करा रहे हैं? जिस यज्ञ में कल्याण न हो वो यज्ञ फिर यज्ञ नहीं होता महाराज। शिव तो भगवान शिव जो है साक्षात कल्याण के स्वरूप है। भगवान शिव का नाम है शंकर, और शंकर का अर्थ क्या है? सब कल्याणम करोति यह शंकर। और जहाँ कल्याण ही नहीं हुआ यज्ञ कैसा? हे ऋषियों, आप ये जो यज्ञ कर रहे हैं ये यज्ञ आपका निरर्थक है, आपको पता नहीं। जिस यज्ञ में संत का अपमान हो, भगवान शिव का अपमान हो, नारायण श्रीपति का अपमान हो, वहां पर चाहिए संत शंभु श्रीपति अपवादा। जहाँ पर इनका अपमान हो वहां चाहिए सामर्थवान को कि मुंह तोड़ जवाब दे, काटिए तासु जीव जो बचाई। और महाराज यदि सामर्थ्य न हो तो वहां से चुपचाप आंख कान बंद करके श्रवण मूढ़ चलिए पराई, चुपचाप चले जाना चाहिए। आप मेरे पिता को समझाएंगे क्या? मेरे पिता ये अहंकार रूपी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आप मेरे पिता का सहयोग कर रहे हैं। महाराज सबको दंडित किया जाएगा, बराबर रूप से सभी दंडित होंगे। हमको पता नहीं, जगदात्मा महेश पुरारी भगवान शिव तो साक्षात कल्याण है, जगत जनक सबके हितकारी, देवाधिदेव महादेव है, ये सबके कल्याणकारी है, सबके लिए कल्याण करने वाले हैं। और इस कल्याण के बिना आपने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। महाराज आप सबको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही? मेरे पिताश्री तो बुद्धिहीन है, मंदमति है, किंतु आपको तो उनको प्रबोध करना चाहिए, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान देना चाहिए। लेकिन महाराज आपने तो ज्ञान न देकर हमारे पिता का इस यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं। महाराज अब मैं बहुत सहन कर लिया, मैंने बहुत सहन कर लिया।
वास्तव में माताओं, स्त्रियां सब कुछ देख सकती हैं, यहाँ तक कि अपने मायके वालों का भी अपमान अगर कोई कर दे वो सह सकते हैं, लेकिन कोई पति का अपमान कर दे तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कभी सह नहीं कर सकते। माता सती ने सबको डांटा फटकारा, कहा कि मैं दक्ष की पुत्री हूं। दक्ष अर्थात अहंकार, और मैं अब ये दक्ष से उत्पन्न जो मेरा शरीर है, इस शरीर को मैं धारण करती हुई मुझे लज्जा आ रही है। मैं अहंकार की पुत्री कहलाना नहीं चाहती महाराज। मैं अब तो मुझे लग रहा था तत्क्षण में शरीर को त्याग दूं। जिसके पिता का ये कृत्य भगवान संत शिव का अपमान हो, संत का अपमान हो, श्रीपति विष्णु का अपमान हो, वो यज्ञ नहीं है महाराज। महाराज अब तो मैं तजी हो तुरंत देहते ही है तू, तजी हो तुरंत देहते हो, तजी हो तुरंत देहते ही है तू, तजी हो तुरंत देहते हो, उर्धर चक्र मौलि विश्व के तू, उर्धर चक्र मौलि विश्व के तू, उर्धर चक्र मौलि विश्व के तू, उर्धर चक्र मौलि विश्व के तू। महाराज माता सती ने सबको डांटा, सबको फटकारा कि हे ऋषियों, आप सबको दंडित किया जाएगा। भगवान शिव सबको दंड देंगे, एक एक को दंड देंगे, जो जो मेरे पिता के इस अहंकार रूपी यज्ञ में सहभागी हैं। प्यारे भक्तों, यज्ञ तो करना चाहिए, लेकिन वो यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। कोई पूजन पाठ अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन किसी का अहित हो ऐसा यज्ञ नहीं करना चाहिए। महाराज साबुन लगाते ना, तो साबुन लगाते हैं, फिर पानी से स्वच्छ होकर धो लेते हैं, नहा लेते हैं। यदि महाराज साबुन लगा रहे हैं शरीर में और साबुन लगाते लगाते बस साबुन छोड़ दिए, से चले दिए, कपड़े पहन लिए, कपड़े पहन लिए, फैन लगे हैं शरीर में, साबुन का झाग लगा है शरीर में, कपड़े पहन लिए, तो साबुन लगाने का कोई फायदा हुआ? साबुन लगाने का फायदा तब होता जब पूरी तरह से स्वच्छ निर्मल जल से स्नान कर लेते। तो यज्ञ का मतलब है अहंकार रहित, हमारे आचार्य जी बता रहे थे दिया अब तक। यज्ञ का मतलब है कि उस यज्ञ में सबका कल्याण हो, सबका आदर हो, सद्भाव हो। यज्ञ करके किसी को अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना, वो यज्ञ नहीं है महाराज, फिर वो तो अहंकार है। और महाराज ऐसे अहंकार सहित यज्ञ कभी पूर्ण नहीं, अहंकार रहित यज्ञ पूर्ण होते हैं। अहंकार सहित जो यज्ञ होता है वो यज्ञ कभी पूरा नहीं होता। माता सती ने कहा कि मेरे लिए जीना ठीक नहीं है। माता सती व्यथित हो गई, भगवान श्री शिव का स्मरण करते हुए और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, यदि मैं वास्तव में मन क्रम वचन से शिव की अर्धांगिनी हूँ, शिव की यदि सेवा की हूँ, तो महाराज अब तो मैं शरीर त्यागने जा रही हूँ। अगला मेरा यदि कोई जन्म हो तो मेरा जन्म, और मैं जन्म जन्मांतर तक शिव की अर्धांगिनी रहूं। सती मरत हरि वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, मरत हरि सन वर मांगा। महारानी सती ने हाथ जोड़कर नारायण को पुकारना प्रारंभ कर दिया कि महाराज मैं जब शरीर धारूं तब तक मेरे पति के रूप में मुझे शिव ही मिले, मैं शिव का ही वर्ण करूं।
सबको डांटते फटकारते हुए भगवान शिव के चरणों में ध्यान करते हुए माता सती ने हंस कहियो अग्नि तनु जारा, जोर की गर्जना करी सती माता ने। भयंकर गर्जना भाई महाराज, हंस कहियो अग्नि तनु जारा। महारानी सती ने एक दिव्य तेज पुंज को प्रकट किया और सुंदर लग रहा था कि बहुत बड़ा दावानल या बड़वानल आ रहा है और आग की लपेटों ने सती माता को असकही जो लोग आदमी प्रकट करके असकही असकही जोग अग्नि तनु जारा, सकल भुवन भय हाहाकारा, सकल भुवन भय हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कहि योग अग्नि तनु जारा, अस कहि योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरत हरिचंद वर मांगा, सती मरत हरिचंद वर मांगा, सती मरत हरिचंद वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिचंद वर मांगा, सती मरत हरिचंद वर मांगा। क्या सत्संग जन्म जन्म शिव पद, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर, क्या क्या हुआ जब यज्ञ में भाग नहीं मिला? किसको यज्ञ में भाग नहीं मिला है? दुर्गा जी को, शंकर जी को। तो माता सती को बहुत कष्ट हुआ और माता सती ने सभी सभासदों को, सभी ऋषि मुनियों को फटकारते हुए अपने शरीर का परित्याग किया और भगवान से प्रार्थना किया कि महाराज जब जब मैं जन्म लूंगी, हो सकता है मैं अगला जन्म लूंगी हो तो लूंगी ही लूंगी, लेना ही लेना है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जब जब मेरा जन्म हो तब तब मैं शिव की ही अर्धांगिनी बनूं। आपके चरणों में यह विनती है और यही कारण था, कहते हैं कि अंते जामति सागति, भैया अंते जामति सागति। माताओं ध्यान देना और श्रोताओं ध्यान देना, अंत काल में जीव की जो मति होती है, जो सोचता है जीव, अंतिम अवस्था में जो सोचता है उसी योनि में दोबारा आना होता है। इसलिए ध्यान रहे, हमेशा अच्छा अच्छा चिंतन करना चाहिए, बढ़िया बढ़िया सोचना चाहिए। मरने वाले व्यक्ति ज्यादातर कहते हैं हमारा बेटवा कहाँ है, मैंने बोला घरवा नहीं बना है, लड़के बाद शादी नहीं भया है, यही सब चिंता करते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, यदि मरते मरते भगवान का चिंतन हो जाए हो तो फिर आवागमन से फिर मुक्ति मिल जाएगी। अंत जामति सागति, कथाएं तो बहुत हैं, भागवत जी में कथा नहीं, भरत जी की कथा। वानप्रस्थ हुए थे, मैं प्रसंग में विस्तार नहीं दूंगा, छोटे उदाहरण के साथ। भरत जी वानप्रस्थ हो गए, हिरण की गर्भवती हिरणी थी, जब नदी में जल पीने आई तो आक्रमण
हुआ शायद शेर का या हिंसक जीव का, वो हिरनी भागी नदी में तैरते हुए गर्भवती थी, लेकिन बीच धारा में एक प्रसव हो गया और हिरनी मर गई। बच्चा था, अर्घ दे रहे थे मध्याह्नकालीन संध्या वंदन करके। हमारे त्रिकालदर्शी जी करते हैं 3 काल की संध्या, अभी आए नहीं है, कल मिलवाएंगे सबसे, हमारे आचार्य जी बताते हैं। तो त्रिकाल संध्या करने वाले महाराज भरत जी ने देखा कि एक शिशु है, हिरण का शिशु, वो धारा में बहता जा रहा है। मैं भगवान को अर्घ दे रहा हूँ, यदि नहीं बचाया तो मेरे सामने जीव मरेगा तो जीव हत्या का अपराध लगेगा, इसलिए उस शिशु को बचाया। तो वहां तक ठीक था, लेकिन फिर मन में आया कि इसे बचा दिया, अभी बालक है, छोटा सा है, अभी वन्य जीव जो है मार डालेंगे। तो अपने कुटिया में ले गए, कुटिया में ले गए तो थोड़ा लालन पालन होने लगा, धीरे धीरे उस हिरण में मोह आ गया। हिरण बढ़ता बढ़ता थोड़ा और बड़ा हो गया। अब तो महाराज जब ध्यान करने बैठे माला सरकाएं, अचानक अखियां खुल जाते हैं, कोई जीव तो नहीं आ गया हिरण मारने। माला में ध्यान कब, हिरण पे ज्यादा। दिन व्यतीत तो होता गया। महाराज जब जब महाराज माला सरकाएं, ध्यान लगाए, हिरण कभी इधर से चाटे कभी उधर से चाटे, ये गति हो गई। और महाराज अंतिम समय जब आया तो वानप्रस्थ हुए थे भगवान का भजन करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, लेकिन अंत समय में राजा हिरण का चिंतन करते करते मरे। तो अगला जन्म राजा का हिरण के रूप में हुआ भरत जी का। और अगले जन्म में हिरण बने, लेकिन ध्यान था, उतना भजन बल था, तब बल था कि याद था कि अगले जन्म में मैंने क्या किया था। यदि इस जन्म में मैं नहीं संभला तो हो सकता है अगले जन्म में क्या बनना पड़े, कुकर सुकर न जाने, रेड कैट, एलिफेंट। तो महाराज भरत जी ने अगली बार जो हिरण का जन्म था, उस हिरण के देह में भी उन्होंने भजन नहीं छोड़ा। हिंसक नहीं, हिंसा नहीं करते थे। अब मतलब बताओ, हिरण भी हिंसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत हिंसा है। कच्चे कच्चे पत्ते, कच्चे कच्चे घास अगर खाएंगे तो हो सकता है उसमें बहुत नाना प्रकार के जीव जंतु कीट रहते हैं। तो राजा भरत जो हिरण के रूप में थे, वो सूखे सूखे घास पत्ते खाते थे कि मेरे से कोई अपराध न हो जाए, और दिन रात अहर्निश भगवान का चिंतन करते। और अंत में एक बार बड़वानल से जो है आग लगी जंगल में, और भगवान का चिंतन करते करते देह परित्याग किया। और दूसरा जन्म फिर जड़ भरत के रूप में एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। और जड़ भरत की कथा बड़ी लंबी है, बहुत ही मतलब गूढ़ कथा है। कभी भागवत जी की कथा कराइए, फिर सुनाएंगे। कथाएं तो बहुत है महाराज, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हमारे पास समय से नहीं कहते। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जीव की जो अंतिम अवस्था में जहां मन रहता है, अगला जन्म वैसा ही होता है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि बढ़िया बढ़िया चिंतन करें, भगवान का नाम लें, भगवान का भजन करें। तो हमारे साथ ले लीजिए एक बार, बोलो जय सिया राम। आधे जाते करेंगे सिया राम। अरे भैया आप हो, अब विराम कर देंगे। अब पार्वती मैया का जन्म करा के है ना आचार्य जी? हाँ, राघव सरकार की है। तो अंतिम अवस्था में किसका स्मरण करेंगे? पैसा का? किसका? एक छोटी सी बात याद आ गई, पैसा बोली माता जी ने तो बता दे रहे हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे, जैसे भी आचार्य जी क्या बताए, प्रयास करना, सुने कि नहीं, समझे कि नहीं आचार्य जी क्या बोले, समझ में आई बात सबको? भगवान के भजन के बारे में, ये जो कथा और ये सत्संग के बारे में सब बता रहे थे। तो कथा, भजन, सत्संग सब करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, दान करना चाहिए, सब करना चाहिए। सूत्रात्मक ढंग से परोसा है आचार्य जी ने। तो इस सबको आप हृदयंगम करेंगे इसको। तो महाराज कहने का भाव है कि जीव को सत्कर्म करते रहना चाहिए। आचार्य जी ने कहा ना भी, सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोद मदान्धकार नाशम विधाय हितदो दयते विवेका। तो भगवान का भजन सत्संग करना चाहिए। एक बार की बात है, 2 मित्र थे। कौन थे? फ्रेंड, 2 फ्रेंड थे, इन दोनों के जैसे, पीछे ना ढोलक वाले, इन दोनों जैसे मित्र थे। तो महाराज एक था बहुत दानी, भजनानंदी महात्मा, बहुत दान पुण्य करते थे, अगले से सिखाते थे, इनको बताते थे कि भैया कुछ दान पुण्य किया करो। महाराज जी कथा कह रहे हैं
कुछ सत्कर्म किया करो। लेकिन महाराज इनके पल्ले पड़ती नहीं थी बात। कहते थे अच्छा भैया चिंता मत करो, हम अंतिम अवस्था में करेंगे, सब करके रखे व्यवस्था। हाँ सही बात, हाँ ठीक बात। एक दिन हुआ महाराज, वो जो मित्र था जो कह रहा था कि हम सारी व्यवस्था करके रखे हैं, तो वो महाराज एक ऐसा समय आया कि बेचारे को मार दिया, पैरालिसिस लकवा मार दिया, एक अंग काम करना बंद कर दिया, मुंह बंद हो गया। अब बेचारे सब हित मित मिलने गए। अब अवस्था ऐसी हो गई कि भगवान कब उठा ले। तो मित्र गया मिलने का, अरे मित्र तुमने तो कहा था कि दान पुण्य करो, तो कुछ दान कर दो, अब अंतिम अवस्था आ गई है, तुमने कहा था व्यवस्था करके रखे हैं व्यवस्था। तो व्यवस्था क्या किया था, बढ़िया एकदम चकाचक जो है गांधी जी को दीवार में चिपकवा दिया था कि जब अंतिम घड़ी आएगी तो उसको दान कर देंगे और मुक्ति हो जाएगी। तो उस समय क्या हुआ, बेचारे खाट पर लेटे थे। अब इनको लगा, ये जाके कहे कि भैया कुछ कहे थे रखे हैं तो दान कर दो, अब कब करोगे। तो मुंह से वाणी से आवाज नहीं निकल रही थी, बस एक चीज निकल रहा था, हाँ तो वो नहीं उठ रहा था इशारा करे, इतने निकल रहा था, बार बार दीवार की ओर इशारा कर रहा था। अब उसका एक बेटा था बड़ा होशियार, तो समझ रहा बाबूजी रखे हैं कुछ जरूर यहाँ पर। बार बार ये बेटा देखो तुम्हारे, अभी कहें कैसे यहाँ दीवार में रखे पैसा, मित्र कैसे कहें, लेकिन मालूम था। लेकिन बार बार जब बोलने लगा तो वो मित्र कहते हैं कि बेटा तुम्हारे बाबूजी इशारा कर रहे हैं दीवार की ओर, शायद कुछ कहना चाह रहे हो, तुम ही बताओ। कहा चाचा जी कुछ नहीं कर रहे, हमारे पिताजी कह रहे हैं कुछ नहीं है, जो था सब घर बनाने में खत्म हो गया है। तो अंतिम अवस्था में भी हो सकता अवसर नहीं मिलेगा, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, 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 यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। बोल राधा वल्लभ लाल की, बड़े भाव से ताली की सेवा देते हुए निद्रा रानी भाग जाएगी, निंदिया रानी भाग जाएगी, ताली बजाओ। बोल राधा वल्लभ लाल की जय हो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। और सत्संग में आगे क्या कहना है, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम सीता की सेवा, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो प्रभु भजन करो, सत्संग करो प्रभु भजन करो, सत्संग करो हरि भजन करो, सत्संग करो हरि भजन करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम,
राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। हमारे नीचे वाले भैया भी कर रहे होंगे, विश्वास है हमको। बोल राघव सरकार की। और महाराज अंतजामती सागती के सूत्र के आधार पर माता सती जी का तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय। कितना उत्सुक है चॉकलेट खाने के, देखो भैया सती जी सो गए, सती जी सो गए, जल्दी हाथ लाएंगे ले ये ना। पार्वती मैया की जय हो। अरे तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय। जनमी पार्वती तन पाए, पार्वती मैया की तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय। ओ जनमी पार्वती तन पाए, पार्वती मैया की। हिमालय राज्य माता पार्वती का जन्म हुआ, आप सबको बधाई हो। जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल बाटे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल बाटे बधैया। ओ जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल बाटे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल बाटे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल बाजे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल बाजे बधैया। पार्वती मैया हो पार्वती मैया, पार्वती मैया हो पार्वती मैया, जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल बाटे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल बाटे बधैया। टॉफी लुटाई जाएगी तो भाग दौड़ते ही नहीं करेंगे, सबके पास जाएगा और सबको बधाइयाँ दी जाएगी। ठीक है, भागना नहीं। लुटावे अनधन सोना, लुटावे अनधन सोना, लुटावे अनधन सोना, लुटावे अनधन सोना, सोना हो अनधन सोना, सोना हो अनधन सोना।
लुटावे रुपया लुटावे रुपया लुटावे रुपया चल